और इस वक्त हम आपको दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटने के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं और दिल्ली में हुए धमाके में घायल हुए लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ देर पहले ही दरअसल प्रधानमंत्री मोदी लौटे हैं भूटान से दिल्ली और दौरा खत्म करने के बाद भूटान से वापस लौटने के बाद सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। घायलों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है, उनका हाल चाल जाना है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने, एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर्स ने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है, क्योंकि कई लोग घायल हुए हैं। इन धमाकों में 12 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं जिनका एलएनजेपी अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। और भूटान दौरा खत्म करने के बाद, भूटान से वापस दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर जाकर घायलों का हाल चाल जाना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से ही हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और आज ही थोड़ी देर पहले ही भूटान दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं दिल्ली और एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। घायलों का हालचाल उन्होंने लिया है, वहां से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री जैसे ही पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुए उसके तुरंत बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। इस वक्त हम अस्पताल के बाहर हैं। प्रधानमंत्री करीब 20 मिनट यहां पर रहे। उन्होंने तमाम जो लोग घायल हैं, लाल किले बॉम्ब ब्लास्ट से जो लोग विक्टिम हुए हैं, जिनका इलाज यहां पर चल रहा है, उन तमाम लोगों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है, उनका कुशल क्षेम पूछा है, उनका हालचाल पूछा है, उनका इलाज ठीक से चल रहा है, ये जानकारी उन्होंने ली है। इसके अलावा अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने बात की है, डॉक्टरों से प्रधानमंत्री ने बात किया है और जो भी घायल हैं उनका ठीक से इलाज हो, ये एक तरह से ये प्रधानमंत्री ने उन लोगों को कहा है। हमने पहले भी देखा है इस तरह की घटनाएं, इससे पहले भी हुई है। उड़ी हमले में जब बहुत सारे जवान घायल हुए थे तब प्रधानमंत्री वहां पर जाकर उनका हालचाल उन्होंने पूछा था और बाद की भी कई ऐसी घटनाएं थी जहां पर अस्पताल प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री को अचानक ये कार्यक्रम बना था, इसकी जानकारी पहले से मीडिया को नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ से लेके काफ़ी दूर तक लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी यहाँ पर बहुत अचानक यहाँ पर पहुँच गए थे। हालांकि अब धीरे धीरे यहाँ से जो भीड़ है वो हट रही है, प्रधानमंत्री भी यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भूटान का 2 दिन का दौरा कंप्लीट करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और अस्पताल में जो घायल हैं उनका इलाज ठीक से चले, ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने यहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स को दिया है। जी बिल्कुल रजनीश, बने रहे आप हमारे साथ और जरा फुल फ्रेम ये तस्वीरें हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पास बैठकर किस तरह से उनका कुशल क्षेम पूछते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल में जो दिल्ली बम धमाके के घायल भर्ती कराए गए हैं, जिनका यहां पर इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात करके प्रधानमंत्री मोदी ने हालचाल जाना है और डॉक्टरों से उनकी तबीयत के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल की है। किसी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, एक महिला वहां पर है जो घायल अवस्था में है, जिनका इलाज चल रहा है, उनके सर पर एक अभिभावक की तरह हाथ रखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सभी घायल लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। 20-22 मिनट हमारे संवाददाता रजनीश रंजन बता रहे हैं कि भूटान दौरा खत्म करने के बाद दिल्ली लौटे हैं पीएम मोदी और 20-22 मिनट तक एलएनजेपी अस्पताल में ही रहे हैं। डॉक्टर से घायलों का हालचाल जाना है, फिर एक एक घायल के पास खुद जाकर उनका हालचाल पूछते हुए नजर आए। किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के सिर में चोट लगी है, उन सब से बात करके हालचाल जानने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। एक महिला की ये तस्वीर आप देखिए, एक महिला जो कि घायल अवस्था में यहां पर भर्ती कराई गई है, उनके सिर पर हाथ रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने, किसी के कंधे पर हाथ रखा है और जानने की कोशिश की है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से उनको चोटें लगी, कैसे वो बम धमाके में घायल हुए और अभी उनकी तबीयत कैसी है।
ये जानने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर लाल किले के पास जो I-20 कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 12 लोगों की मौत हुई है और इनमें से कुछ शवों की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। यह बम धमाका इतना जोरदार था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो तमाम घायल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनसे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, कुछ बात हो पाई आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 20-22 मिनट रहे एलएनजेपी अस्पताल में और घायलों का हालचाल लेकर वहां से निकल गए हैं। घायलों से कुछ बात हो पाई क्या उसके बाद? देखिए, अस्पताल में इस वक्त इजाज़त नहीं है हम लोगों को भीतर जाने की। लेकिन जैसे ही इजाज़त मिलेगी हम उन घायलों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने उनसे क्या बातें की, प्रधानमंत्री का जो जेस्चर था बहुत आत्मीयता वाला जेस्चर था। जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारी तस्वीरें जिस तरीके से हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बहुत आत्मीयता के साथ उन लोगों से मिल रहे हैं और एक तरह से उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनका ढांढस बढ़ा रहे हैं, उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई वहाँ पर प्रधानमंत्री करते हुए देखे गए हैं तस्वीरों में। कुछ देर में वीडियो भी जारी किया जाएगा और वहाँ के और विजुअल्स भी हमारे पास आएंगे। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जेस्चर है देश के प्रधानमंत्री का। जिस तरीके से उन्होंने प्रायोरिटी में इसको रखा है। परसों घटना हुई और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से उन्हें देश से बाहर रहना पड़ा करीब 30-40 घंटे। लेकिन जैसे ही वो देश के भीतर आए हैं, उन्होंने प्राथमिकता में इस जगह को चुना है, इस अस्पताल में पहुँचे हैं, तमाम घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। और बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं, यहाँ के CMO हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे उन्होंने बात की है और इलाज में किसी तरह की कोताही ना हो और तमाम घायलों का बढ़िया इलाज हो, सकुशल उनकी घर वापसी हो, वो अपने परिवार के साथ वापस जा पाएँ, इसका ये व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित किया जाए। इस तरह के निर्देश भी प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो ये जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर आई है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो प्रायोरिटी है, उनकी प्राथमिकता है, देश के नागरिकों के लिए जो उनका कर्तव्य है, वो इन तमाम तस्वीरों से उभर कर सामने आ रहा है। बिल्कुल। और भूटान दौरे के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वक्तव्य भी सामने आया था इस बम धमाके के बाद कि धमाके के पीछे जो कोई भी है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका।